अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमारे पास, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो अपनी जगह पे रुकी हुई है, वो स्टार्ट होती है और स्टार्ट होने के बाद 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है इन 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये वो 100 सेकेंड्स के अंदर कवर करती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस दौरान इसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म रहता है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स। हमें ये बताना है कि इस ट्रेन की 100 सेकेंड्स के एंड पे क्या स्पीड होगी। दोबारा स्टेटमेंट को समझते हैं। एक ट्रेन है जो रुकी हुई है, रेस्ट पे है, चलने के बाद वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 100 सेकेंड्स में कवर करती है और इस दौरान उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म रहता है। हमें ये बताना है कि 100 सेकेंड्स जब कंप्लीट होंगे तब उसकी स्पीड क्या होगी। अब आगे हम देखते हैं, गिवन डाटा हमें लिखना होता है। गिवन डाटा में क्या है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये मैंने रेड से इसीलिए लिखा हुआ है कि यहाँ जैसे ही ये रेस्ट आएगा हमारे सामने हमें पता चल जाएगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट कर देंगे। नेक्स्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर और जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर डिस्टेंस की जगह पे लिख देंगे, साथ में जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1000 मीटर्स आ जाएगा। उसके बाद जो हमें टाइम गिवन है वो कितना है, 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड इसका हम टाइम लिख देंगे। ये सारी चीजें हमें किस लिए दी हुई हैं, टू फाइंड स्पीड। कौन सी स्पीड, फाइनल स्पीड, कि 100 सेकेंड के एंड पे इसकी स्पीड क्या होगी। उसके बाद इसके अंदर जो फॉर्मूलाज यूज करेंगे हम, वो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, अब हमें ये चेक करना है, हमें ये कैसे पता चला कि हमने ये 2 इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करनी है। ये हमें ऐसे पता चला, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो चीज फाइंड करनी है वो है फाइनल स्पीड। और फाइनल स्पीड जो है वो 2 इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है, फर्स्ट और थर्ड। लेकिन हम पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे। ये स्पीड हमें फाइंड करनी थी। इनिशियल स्पीड हमारे पास, ये इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, प्लस टाइम भी है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके VF या फाइनल स्पीड फाइंड आउट कर सकते थे अगर हमारे पास एक्सेलरेशन भी होता, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारे पास गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, या ये कह लें कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। जब हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे देन हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके इजीली फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड मालूम कर सकेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद हम लिखेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है मास y एक्सेलरेशन की, ये विदाउट एक्सेलरेशन। डिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ से देख के हमने लिख लेनी है 1000 मीटर डिस्टेंस है। ये 1000 मीटर यहाँ पे हम पुट कर दें। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, क्या है, 0 है, यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय टाइम हमें गिवन है 100 सेकेंड्स, यहाँ पे हम 100 सेकेंड्स पुट कर देंगे, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना था, टाइम हमें गिवन है 100 सेकेंड्स, होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करना है, पहले इसको तो एज इट इज ही लिखेंगे हम, 1000 मीटर
ये सारा फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1/2 टाइम्स a 100 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, साथ में सेकंड्स के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1000 मीटर, 0 में किसी भी चीज़ को प्लस करें किसी भी नंबर को तो वो एज इट इज़ आ जाता है, तो 1/2 एक्सेलरेशन इंटू 10,000 सेकेंड्स स्क्वायर हो रहा है। इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 1000 ये हो जाएगा हमारे पास 2000, साथ में यूनिट क्या लगा हुआ था मीटर, वो एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू 10,000 सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम इसको रीअरेंज जब करेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2000 मीटर डिवाइडेड 10,000 सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3 0 से कैंसिल होने के बाद 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने इसमें से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना था, फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी थी, टाइम भी था, एक्सेलरेशन पहले नहीं था, लेकिन अब हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया है, लिहाजा हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस a टाइम्स t। Vf हमें फाइंड करना था, ये एज इट इज आ गया। इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ट्रेन हमें पहले ही पता है रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी, हमने गिवन डाटा में भी लिखा हुआ है Vi 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम गिवन है कितना 100 सेकेंड्स। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 प्लस समथिंग, एज इट इज ही आ जाएगा, इसलिए हम 0 को कंसीडर ही नहीं करेंगे। 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पावर्स जब ऐड होंगी -2 + 1, तो फाइनली फाइनल स्पीड हमारे पास आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना था, ये इसका आंसर है। थैंक यू।